हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं डेरिवेटिव का, एंड दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये मैक्सिमा मिनिमा है क्या, वो देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको किसी एक क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है और मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी y है जो कि x पे डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे y अगर x का एक फंक्शन है मान लो, और ये फंक्शन है, और जब हमने इसको प्लॉट किया इस ग्राफ पे तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा दिखा। अब यहाँ पे देखो, मान लो x का वैल्यू है x1 और इस पॉइंट पे x का वैल्यू है x2। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x1 के लिए y का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, मतलब ये जो y है ये मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, ओके। उसके बाद इसके ऊपर कोई y का वैल्यू आपको दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये y का मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट, ये जो है ये y का मिनिमम वैल्यू है। किसके लिए? x इज इक्वल टू 2 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे y का मैक्सिमम वैल्यू, और x इज इक्वल टू 2 के लिए y का मिनिमम वैल्यू है पूरे ग्राफ के लिए। तो मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वाला पॉइंट है या फिर मैक्सिमम वाला पॉइंट, और x इज इक्वल टू 2 जो है वो मिनिमम वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब समझ आ गया ना। जब मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि कोई पॉइंट पे मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या? इस पॉइंट x1 पे y का वैल्यू मैक्सिमम है, x2 पे y का वैल्यू मिनिमम है। अब ये वैल्यूज क्या है, ये हम कैसे ढूंढे? तो उसके लिए मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x पता होना चाहिए और हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। इसके पहले तुम ये समझ लो कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कब होता है। मान लो y एक्सिस है और x एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन के हेल्प से इन स्लोप्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने एक स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप का एक तो फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। दूसरा, आप डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो अगर आपको एक पॉइंट पे किसी कर्व पे कैलकुलेट करना है तो। तीसरी बात, ये स्लोप का वैल्यू जो होता है स्ट्रेट लाइन के लिए टैन थीटा का वैल्यू भी होता है, राइट। नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हमको स्लोप कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली हमको स्ट्रेट लाइन ही चाहिए। अगर आप किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करो कर्व पे भी, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट पे आप स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं हम लोग, तो वो इस पॉइंट का स्लोप हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो अल्टीमेटली स्लोप तो हम एक स्ट्रेट लाइन का ही निकालते हैं, चाहे वो एक पॉइंट पे निकाले या दो पॉइंट के हेल्प से निकाले। तो मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। थीटा मतलब क्या? जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, ठीक है। जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो थीटा यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थीटा का वैल्यू, थीटा जब तक एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री, तब तक आपका tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। tan 0 से लेकर tan 90 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज हो जाता है, जैसे कि tan 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, ये भी होता है। ये कब होगा? जैसे आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसे हो, ऐसा ग्राफ हो, तो हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ ही एंगल देखेंगे, मतलब हम ऐसे ही जाएंगे एंगल। अब अगर ये एंगल तुम देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, मान लो ये 120 डिग्री का एंगल है, तो अगर आप tan 120 डिग्री निकालोगे तो आपका वैल्यू डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आएगा, हैज टू बी नेगेटिव। समझ में आ रही बात? और अगर सपोज करो थीटा एक्यूट एंगल है, जैसे कि थीटा 30 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 40 डिग्री, तो इन सब के वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल के केस में आपका ग्राफ कैसे हो गया बताओ? ग्राफ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। इन सारे केसेस में अगर आप tan थीटा निकालो तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव है। 0 से लेकर 90 डिग्री का अगर एंगल हो वहां तक स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है। फिर 90 डिग्री पे वो इन्फिनिटी चला जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल रहा तो आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करो आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब क्या होगा? मतलब अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
और आपका ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फिर ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो tan थीटा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 इसका मतलब क्या, स्लोप 0। तो अगर आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है या उसके पैरेलल है तो आपका स्लोप 0 आएगा। ठीक है, 0 से ज़्यादा एंगल होगा तो 90 डिग्री तक पॉजिटिव होगा, और उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल अगर बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो फिर स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा अपना ध्यान में रखना, और फिर हम आगे यहाँ पढ़ते हैं। अब देखो इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपका मैक्सिमा और मिनिमा है, x1 पे y का वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो क्या होगा बताओ। एक पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, इसका मतलब पहले तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इस टेंजेंट का आप स्लोप निकालो तो आपको इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। लेकिन तुम क्लियरली देख रहे हो कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब tan थीटा 0, इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। स्लोप मतलब क्या बताता है यहाँ पे, डेरिवेटिव। एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सो डेरिवेटिव विल बी 0, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम है। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम के केस में भी देखोगे तो मिनिमम पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पे भी आपका स्लोप का वैल्यू 0 आएगा, बिकॉज अगेन दैट टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आपका। तो पहला कंडीशन तो ये कि अगर आपका वैल्यू y का मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है तो आपका डेरिवेटिव 0 आएगा, उस पॉइंट पे स्लोप 0 आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले स्लोप 0 कर लो, डेरिवेटिव 0 करके उन पॉइंट्स का पता लगा लो, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने डेरिवेटिव 0 किया तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये पहला स्टेप हो गया, डेरिवेटिव क्या करना है, आपको 0 रखना है, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसको आप 0 रख दोगे तो इससे क्या होगा, आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम है। लेकिन अब हमको इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है या मिनिमम वाला पॉइंट है। जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमम वाला पॉइंट है या मिनिमम वाला पॉइंट है। तो उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप करना होगा, दैट विल बी सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ के जस्ट पहले कोई पॉइंट ले लो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के जस्ट पहले एक दूसरा पॉइंट ले लो और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अब देखो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। एक पॉइंट आप इस मैक्सिमम के जस्ट बाद ले लो, यहां पे आप देखोगे तो आपका ग्राफ जो है ना ऐसे आएगा, मतलब सॉरी टेंजेंट ऐसे आएगा। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। तो देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कैसे जा रहा है, ये जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है इस पॉइंट पे आपका स्लोप का वैल्यू 0 है, उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पे आपका स्लोप का वैल्यू नेगेटिव है, उसके जस्ट पहले वाला आपका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव से वो नेगेटिव की ओर जा रहा है, मतलब स्लोप का वैल्यू आपका पहले ज़्यादा था, जैसे मान लो 3 था, फिर 3 का वो 0 हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे 0 की ओर जा रहा है ना, तो 3 का 2 हुआ, 2 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 0 हुआ, और 0 होने के बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे और कम हो रहा है, -1 जा रहा है, -2 जा रहा है। तो कंटिन्यूसली आपका स्लोप का वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है, राइट? कहाँ पे? जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है x1 पे। तो ऐसे केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो स्लोप किस हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो आपका नेगेटिव है। मतलब ये कि आपका स्लोप कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, तो स्लोप चेंज कैसे हो रहा है, उसका रेट क्या है, नेगेटिव है। तो सेकेंड स्टेप आपको ये देखना है कि आपका जो dy बाई डी एक्स जो भी आया है, इस dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। स्लोप का जो रेट है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, डी स्लोप बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? ये आपका नेगेटिव होगा। कहां नेगेटिव होगा, इस पॉइंट पे, मैक्सिमम वाले पॉइंट पे। दिस विल बी नेगेटिव कब, मैक्सिमम, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके। अच्छा, अगर सपोज करो हम ये पॉइंट, अच्छा स्लोप बेसिकली क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी लेस देन 0। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। अब ये बार बार हम दो इस ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस शुड बी लेस देन 0 फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, समझ में आई बात? इसका मतलब यही है कि पहले तो आप स्लोप कैलकुलेट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, जो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा फिर से उसका रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से उसका रेट डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप कैलकुलेट करना है। तो इसी को हमने ऐसा लिखा और इसी को फिर ऐसा लिख दिया। एक एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। अभी फिलहाल ये समझो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम के लिए एक तो डेरिवेटिव 0 होगा इस पॉइंट पे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। फिर उस डी वाई बाई डी एक्स का फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिला इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। अब बात कर लेते हैं इसकी मिनिमम की, x2 पे मिनिमम है। तो यहां देखो पॉइंट x2 पे एग्जैक्टली स्लोप आपका 0 आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मतलब अगले पॉइंट पे जाओगे, आगे जाओगे, तो देखो यहां पे ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका स्लोप पॉजिटिव है। और इससे थोड़ा पहले आओगे तो अगेन ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ नेगेटिव एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो अगेन इस पॉइंट पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव से 0 पे गया स्लोप और फिर 0 से फिर पॉजिटिव पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रेट पॉजिटिव है स्लोप के चेंज होने का। तो अगर आपका पॉइंट मिनिमम है, मिनिमा वाला पॉइंट है, तो मिनिमा वाला पॉइंट के लिए आपका डेरिवेटिव का स्लोप का जो डेरिवेटिव है वो 0 से ज़्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। आपका पॉजिटिवली रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि स्लोप, आपका वैल्यू स्लोप का बढ़ते जा रहा है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमम। समझ में आएगी बात? तो इसको इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या होगा, पहला तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में आपका डी स्क्वायर वाई, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये 0 से कम आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर मैक्सिमम है। और अगर ये वैल्यू इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आई बात? चलो पहले एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इस फंक्शन का हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, पहले स्टेप में आप dy बाई डी एक्स निकालो, इसको 0 सब्सटीट्यूट कर दो। तो इससे आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे, x के वो वैल्यूज मिलेंगे जहां पे y का वैल्यू या तो मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, आपको ये जो स्लोप निकालना है dy बाई डी एक्स, उसी का रेट चेक करना है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, और अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जाते हैं, पहले स्टेप में हमको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके 0 रखना है। तो पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा है। अब ये डेरिवेटिव बढ़ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x आएगा। आप x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 6x माइनस 2, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, 6x माइनस 2, पर dy बाई डी एक्स हमको अब 0 पुट करना है, पहला स्टेप। सो पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा बताओ, 6x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 बाई 6, दैट इज x इज इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ पे x का एक ही वैल्यू मिला, आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो x का जो भी वैल्यूज आपको मिलेगा यहाँ पे आपका या तो ये पॉइंट मैक्सिमम वाला होगा या मिनिमम, मतलब इस x के लिए या तो y का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड केस का यूज करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे और देखेंगे वो 0 से ज़्यादा आ रहा है कि 0 से कम आ रहा है। तो चलो ढूंढ लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, कि आप स्लोप का ही रेट निकाल रहे हो। स्लोप का रेट निकालने का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप है ना, और स्लोप इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रही बात। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका बताओ, 6x माइनस 2। तो 6x माइनस 2 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। समझ में आई बात। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करो, जो वैल्यू आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, उसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। यही आपको देखना है कि 0 से ज़्यादा आ रहा है कि 0 से कम। तो ये काम करो, क्या आ जाएगा बताओ, 6x में से 6 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस 2 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो आपका फाइनली आंसर आया 6। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आया 6, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब इस x इज इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू होगा, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्योंकि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालना है हमको। वहां पे क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि x का वैल्यू अगर मैं 1 बाय 3 लूँ तो y का वैल्यू मिनिमम आएगा। तो x का वैल्यू आप 1 बाय 3 ले लो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू होगा y का। बात आई समझ में। तो आप y जो आपका इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, एट x इज इक्वल टू 1 बाई 3, y विल बी मिनिमम। तो y का वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, 3 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 1 बाई 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1। देख लो कितना आ जाएगा ये, आई थिंक 3 माइनस 2 1 प्लस 1 2 2 बाई 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
y इज इक्वल टू 3/3. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y. क्या वैल्यू है मिनिमम? 2/3. बात आई समझ में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं.